बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दास्तान स्टूडियो और मैं हूं असद सुबहानी। बढ़ते हैं आज की दास्तान की जानिब। चंद माह पहले मुलाजमत से रिटायर्ड होने वाले ऑफिस सुपरिटेंडेंट को अलविदा कहने के लिए चाय पर आपने घर बुलाया। गुफ्तगू के दौरान मैंने उससे सवाल किया कि रिटायरमेंट के बाद आइंदा जिंदगी के बारे में क्या इरादे हैं। मेरे रस्मन दरियाफ्त करने पर हसन की आंखें भर आईं और उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने बताया कि वो गिलगित के दूर दराज इलाके के इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ। 12 बरस की उम्र में घर छोड़कर रावलपिंडी में मजदूरी शुरू कर दी। साथ साथ अपने तालीम भी जारी रखी। और इसी दौरान ऐसे वक्त भी आए कि अपने तालीमी अखराजात के लिए उसे कई वक्त भूखा रहना पड़ा। किसी न किसी तरह सरकारी मुलाजमत के हसूल में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी गुर्बत ने पीछा ना छोड़ा, क्योंकि छोटे बहन भाइयों के अखराजात मेरे जिम्मे थे। तमाम उम्र फिक्रे माश नहीं दौड़ाए रखा। अब जबकि वो जूनियर क्लर्क से तरक्की करते करते ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे से रिटायर हो रहा है, तो उसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेटी माशाल्लाह डॉक्टर बन चुकी है और अब आगा खान फाउंडेशन के तहत एक मकामी अस्पताल में अच्छी मुलाजमत करती है। एक बेटा गिलगित की पुलिस में एएसआई है और छोटा बेटा माशाल्लाह फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क जेर तालीम है। अपने इलाके में एक मुनासिब सा घर भी बना रखा है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। उसका कहना था कि गुज़िश्ता 48 बरस उसने अनथक मेहनत की है, न बीवी की जवानी देखी और ना ही औलाद का बचपन। लेकिन अब बहुत हो गया, जितना काम करना था वो कर चुका हूं। पेंशन इतनी है कि गुजर बसर अच्छी हो जाएगी। अब वो बस घर पर रहकर आराम करेगा, अपनी बीवी के साथ दिल की बातें करेगा और अपने बच्चों को तरक्की करता हुआ देखेगा। उसकी कहानी सुनकर और उसके लहजे के इत्मीनान को महसूस करके जहां बहुत मुसरत हुई, वहीं रश्क भी आया कि फुर्सत के ये बरसों में वो कैसे मुतमईन जिंदगी गुजारेगा। उसके बाद उससे फोन पर राबता रहा। चंद रोज कबल वो अपनी ग्रेजुएटी का चेक लेने के लिए दफ्तर आया हुआ था। बड़ी खुशी से मिला। मैंने पूछा कि जिंदगी कैसी गुजर रही है। हंसकर बोला, एक मकामी टूरिस्ट कंपनी में 15,000 रुपये माहवार पर अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा हूं। सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूं और रात 8 8:30 बजे वापस आता हूं। उसके जवाब पर मुझे हैरत हुई कि वो तो अब सिर्फ आराम करना चाहता था। इस उम्र में ऐसी मामूली नौकरी क्यों? कहने लगा, घोड़ा सारी उम्र बोझ ढोता है। कहने लगा, घोड़ा सारी उम्र बोझ ढोता है, काम करता है तो उसकी कदर भी होती है। जैसे ही वो बूढ़ा हो जाए और उसकी जरूरत ना रहे, उसे जंगल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर अगर मालिकान अच्छे हों तो उसे गोली मारकर इस बेकार की जिंदगी से आजाद कर देते हैं। सारी उम्र परदेश में रहा हूं, घर वालों को मेरी आदात का पता नहीं था और ना ही मुझे उनकी। घर जाने के कुछ रोज बाद ही मामूली बातों पर बीवी से झगड़े शुरू हो गए। ऐसे में औलाद भी हमेशा मां का साथ देती थी। 3 माह में नौबत यहां तक आन पहुंची कि या तो मैं बीवी को तलाक देकर औलाद को आग कर दूं, या फिर वो सब मिलकर किसी रोज मुझे खाने में जहर मिलाकर दे देंगे। इसलिए मुनासिब यही समझा कि कोई काम धंधा शुरू करता हूं। अब कम से कम रोज की चिक चिक से जान खलासी हो गई है। इस नौकरी में 15,000 माहवार मिलते हैं। फुर्सत के अजाब से निजात के लिए तो मैं माहाना 20,000 जेब से देने को भी तैयार था। नाज़रीन, पढ़ने वालों और सुनने वालों को यह कहानी शायद कुछ मजाया सी लगे, लेकिन बगौर देखा जाए तो जिंदगी नामी इस ड्रामे का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। सुपरिटेंडेंट हसन और उसकी बीवी दो ऐसे किरदार हैं जो हमारी अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करते हैं। खुशी और इत्मीनान बस एक शराब का नाम है, जिसके ताकुब में हम बस भटकते ही रहते हैं, लेकिन ये अपनी असल शक्ल में कहीं भी मौजूद नहीं है। थैंक यू।